नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों आज 25 मई 2022 है और आज दोस्तों डीएलएड का पेपर हुआ था और उसकी दोस्तों हम इसमें आंसर की देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने पेपर टेलीग्राम चैनल पर आपको सेंड कर दिया था। अगर आपको नहीं मिला है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जो नए जुड़े हैं उनको भी दोस्तों मैं फिर से एक बार शेयर कर दूँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसमें दोस्तों हम देखेंगे जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए 50 उनकी आंसर की मैं आपको बताने वाला हूं, बिल्कुल सटीक। तो अगर किसी क्वेश्चन में दोस्तों गलती लगती है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। बाकी जो रीजनिंग है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसकी आंसर की दोस्तों कुछ टाइम बाद अपलोड की जाएगी। तो पहला प्रश्न है, अगर दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड से संबंधित, चाहे कांस्टेबल एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड की कर रहे हैं, पटवारी, लेखपाल, एसआई, कोई भी दोस्तों आपने फॉर्म भरा हुआ उत्तराखंड में, तो आप दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह के पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। तो पहला प्रश्न है, किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ष 2021 में उत्तराखंड तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वंदना कटारिया। अब उत्तराखंड आप देखिए दोस्तों, रानी रामपाल जो है भारतीय हॉकी टीम की कप्तान है दोस्तों, ये अब हो नहीं सकता। और सविता पूनिया होगा नहीं, सुशीला चानू होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि उत्तराखंड का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है वंदना कटारिया। और महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया हॉकी से संबंधित है। तीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया 2021 में, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? दोस्तों ये 5 करते हैं, बिल्कुल आसान प्रश्न है। उत्तरकाशी से लेकर दोस्तों उत्तरकाशी आएगा पहले, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। दोस्तों ये 5 जिले हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे दोस्तों, ये कौन थे? तो ये थे प्रकाश पंत। तो अंतरिम दोस्तों या अंतरिम आए या प्रथम विधानसभा अध्यक्ष आए तो प्रकाश पंत ही आपको करना है। निर्वाचित में दोस्तों यशपाल आर्य करना है। अगला प्रश्न है, करंट अफेयर का प्रश्न है, किसी भी एग्जाम में रिपीट हो सकता है, चाहे कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, कहीं भी रिपीट हो सकता है ये प्रश्न। हाल ही में यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या है? तो इस अभियान का नाम है दोस्तों ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है? दोस्तों ये है चावल। गेहूं नहीं करना है दोस्तों, ये है चावल, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, जिनका एग्जाम में नहीं था, आपको 50 में से कितने आ रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? दोस्तों मक्का खरीफ की फसल है, सरसों खरीफ की फसल है, बाजरा खरीफ की फसल है। तो ये जो सॉरी मैं जल्दीबाजी कर गया। मूंगफली दोस्तों ये खरीफ की फसल है, बाजरा खरीफ की फसल है, मक्का खरीफ की फसल है, सरसों दोस्तों ये हो जाएगा रबी की फसल है, सरसों रबी की फसल है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है? जबरदस्त और बिल्कुल सही प्रश्न है दोस्तों, धांसू प्रश्न है। बहुत से अभ्यर्थियों ने इसमें गलती की होगी। इसका सही उत्तर दोस्तों तापीय ऊर्जा संयंत्र, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों ये किया जाता है रिजर्व बैंक के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा। दोस्तों किसी क्वेश्चन में गलती लगेगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। एक तरफ दोस्तों प्रश्न इंग्लिश में रहता है और दूसरी तरफ दोस्तों प्रश्न हिंदी में रहता है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में फरवरी मार्च 2022 में सामान्य विधानसभा चुनाव नहीं हुए? जबरदस्त धांसू क्वेश्चन दोस्तों। उत्तराखंड में दोस्तों हुए थे, अब 3 ऑप्शन बच गए। गोवा में दोस्तों हुए थे, मणिपुर में भी दोस्तों हुए थे, तो मिजोरम में दोस्तों नहीं हुए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जबरदस्त क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों ये है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते दोस्तों भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ स्थित है? दोस्तों ये है केदारनाथ में, तो केदारनाथ में दोस्तों बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है, निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों ये करता है फेफड़े को, फेफड़े को दोस्तों करता है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में अफगानिस्तान भारत का अंग था? जबरदस्त और धांसू प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही उत्तर होगा, किस राजा के शासनकाल में अफगानिस्तान भारत का अंग था। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से किस सम्राट का था? तो मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जहांगीर का,
तो बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो था कि यहाँ पर सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। सिखों के अंतिम गुरु, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के अंतिम गुरु। अगला प्रश्न है भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। दोस्तों ये कौन थे, तो ये थे पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय ने किस साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया। तो ये किया दोस्तों संवाद कौमुदी का, बिल्कुल आसान प्रश्न है। केसरी और मराठा दोस्तों ये तिलक ने किया था। बंगाल गजट जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया था। तो संवाद कौमुदी इसका सही उत्तर होगा। जबरदस्त क्वेश्चन है, कहीं भी रिपीट हो सकता है। अगला प्रश्न है किस राज्य में सबसे अधिक वनों का क्षेत्रफल है। किस राज्य में सबसे अधिक स्थायी वनों का क्षेत्रफल है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। दोस्तों ये किया था औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी। दोस्तों ये कहाँ मिली थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कालसी देहरादून। दोस्तों अगर किसी क्वेश्चन में गलती लगेगी तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये आंसर की मेरे अनुसार है, अभी ऑफिशियल आंसर की दोस्तों वो नहीं आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार किया था। अब ऑप्शन देखिए, खिलाफत आंदोलन में, अशोक आंदोलन में, सविनय योग्य आंदोलन में, या भारत छोड़ो आंदोलन में। दोस्तों ये हो जाएगा सविनय योग्य आंदोलन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि का कौन सा संकेत होगा। ऑप्शन है यहाँ पर विश्व में सब और हिमनदों का विस्तार, सागरी जल के स्तर में वृद्धि, प्रमुख झीलों का समय से पहले जम जाना, या ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। विश्व में सब और हिमनदों का विस्तार और सागरी जल के स्तर में वृद्धि। अगला प्रश्न है रिएक्टर स्केल का प्रयोग किस पैमाने किसे मापने के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम भाषाएं बोली जाती हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर जो मुझे लगता है ये होगा दोस्तों भारत, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है नाबार्ड। नाबार्ड दोस्तों हर आयोग का फेवरेट है, किसी का भी फेवरेट है दोस्तों, यूके हो, यूके SSSC हो दोस्तों, कहीं भी ये प्रश्न आता है, कोई भी आप एग्जाम देते हैं तो नाबार्ड दोस्तों संबंधित है, ये हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित है दोस्तों क्या, नाबार्ड। अगला प्रश्न है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में जरूर से छापिएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जबरदस्त और बिल्कुल धांसू प्रश्न दोस्तों, जल्दी से इसे देख लेते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा दोस्तों ये सासाराम बिहार में। सिंपली एक प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। दोस्तों ये सासाराम बिहार में। चार मीनार दोस्तों हैदराबाद में है। जामा मस्जिद दोस्तों ये दिल्ली में है, बिल्कुल सही है। हवा महल दोस्तों ये है जयपुर में, ना कि उदयपुर में। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है सेकुलरिज्म शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। सेकुलरिज्म शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों जोड़ा गया था। ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों इसे जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। बीपीडीओ में भी दोस्तों ये प्रश्न आया था, बीपीडीओ 2018 में, और यहाँ भी दोस्तों रिपीट हुआ है। तो अनुच्छेद 44 दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। अगर दोस्तों आज आप हमारी डेली जीके सीरीज से दोस्तों जुड़े हैं तो दोस्तों ये बिल्कुल आसान प्रश्न है, बहुत से प्रश्न आपको आ रहे होंगे। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक होता है। दोस्तों ये कौन होता है, ये होता है अटॉर्नी जनरल। केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक दोस्तों ये होता है अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न है संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 महीने। बिल्कुल आसान है, आप सभी को आ ही रहा होगा, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जिसको नहीं आ रहा हो। 6 महीने दोस्तों इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला नया अनुच्छेद अनुच्छेद 21A सम्मिलित किया गया। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 46वां संविधान संशोधन। सॉरी, बोलने में मैंने गलती कर दी, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है ऑर्गेनिक भोजन मानव के स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठतर माना गया है क्योंकि यह है, अगर दोस्तों आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आसानी से उत्तर पर पहुंच जाएंगे। तो यह है कृत्रिम उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाया जाता है दोस्तों ऑर्गेनिक भोजन। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर से कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आज का पेपर है, किसी भी एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा
मानव विकास सूचकांक HDI का घटक नहीं है। जबरदस्त और धांसू प्रश्न है ये भी। प्रति व्यक्ति आय दोस्तों ये है। जीवन प्रत्याशा दोस्तों ये है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा ये भी है। स्वास्थ्य और पोषण दोस्तों ये भी है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सकल नामांकन दर। ये दोस्तों मानव विकास सूचकांक HDI का घटक नहीं है। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति का कारण है। इसमें भी बहुत से अभ्यर्थियों ने गलती की होगी। मुद्रास्फीति का दोस्तों कारण है ये हो जाएगा मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस में ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है। दोस्तों ये पाई जाती है समताप मंडल में। समताप मंडल दोस्तों इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। तो सर्वाधिक दोस्तों जो जैव विविधता संपन्न क्षेत्र दोस्तों ये है पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर सी। पश्चिमी घाट इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। बिल्कुल आसान है दोस्तों, बिल्कुल आसान है। भूगोल का दोस्तों 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको दिया था, उसमें इन सभी का बताया था। तो इसका सही उत्तर दोस्तों बांग्लादेश। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4096 किलोमीटर दोस्तों ये लगती है बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न है कौन अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। दोस्तों ये हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो योग दर्शन के प्रतिपादक दोस्तों बाबा रामदेव। इसका बिल्कुल सही उत्तर नहीं है दोस्तों, बाबा रामदेव नहीं करना है। इसका सही उत्तर है पतंजलि। पतंजलि, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कौन सा पवनु का देश कहलाता है। तो पवनु का देश दोस्तों कहा जाता है डेनमार्क को कहा जाता है। पवन चक्कियों का देश पवनु का देश दोस्तों डेनमार्क को कहा जाता है। अगर दोस्तों आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इस साइड से प्रश्न को देख सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पर हिंदी, जिस साइड हिंदी है दोस्तों वहाँ से प्रश्न को सॉल्व कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो इसका सही उत्तर का दोस्तों ये है हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ दोस्तों ये हो जाएगा हीरा। अगला प्रश्न है मानव जब अल्ट्रा वायलेट किरणों से अत्यधिक, यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तब क्या हो सकता है। दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों एक तो त्वचा कैंसर आएगा, इसमें एक त्वचा कैंसर आएगा, एक प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति। तो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों इसका सही उत्तर। बाकी आपने क्या किया कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। चैटिंग दोस्तों ईमेल की तरह है, बिल्कुल सही है ना। चैटिंग है इलेक्ट्रॉनिक संवाद है, ये भी सही है। चैटिंग में कई व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, बिल्कुल दोस्तों धनाधन बहुत से लोगों से आप चैटिंग कर सकते हैं। चैटिंग केवल एक ही व्यक्ति के साथ की जा सकती है दोस्तों, ऐसा कतई नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो विश्व शिक्षक दिवस दोस्तों मनाया जाता है 5 अक्टूबर को और शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए करती है। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है दोस्तों, ये करती है एड्स। एड्स तो मतलब कि एड्स हुआ है यानी इसके लिए दोस्तों ये जो एलिसा जांच है दोस्तों ये किया जाता है एड्स के लिए। अगला प्रश्न है आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड का राज्य की खेल है। तो उत्तराखंड का दोस्तों जो राज्य की खेल है दोस्तों ये आप सभी को पता है, क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, क्या फुटबॉल। दोस्तों ये है फुटबॉल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है वर्ष 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे। दोस्तों ये भी मैंने आपको बताया था, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। तो पेरिस में दोस्तों होंगे, 2028 में दोस्तों ये कहाँ होंगे, ये होंगे लॉस एंजल्स। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों ये 50 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए हैं। बाकी दोस्तों जो रीजनिंग है इसके लिए दोस्तों इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी दोस्तों इसकी भी वीडियो आ जाएगी। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए। किसी क्वेश्चन में दोस्तों गलती लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से आप बता दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं भी इंसानी हूँ और ये आंसर की मैंने बनाई है, क्योंकि दोस्तों ये ऑफिशियली आंसर की नहीं है। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।